Audio Jungle. Audio Jungle. मैं साधना शर्मा हूँ। क्या प्रॉब्लम है? मैं नगर निगम में होने वाले घोटाला या भ्रष्टाचार या कहिए कि मुझे परेशान करने की जो भी हरकतें हैं उसके खिलाफ आई। मेरी समस्या ये है कि 89 से लेके और 2016 तक मेरा नामांतरण नहीं किया गया। मैं बार बार कह रही थी मेरे घर का टैक्स लीजिए, पर नगर निगम मुझसे टैक्स ही नहीं ले रहा था। पहले उन्होंने कहा कि 89 से लेके जब रेविका सोलोमन की संपत्ति है, सोलोमन बिल्डिंग, तो उनकी मृत्यु के बाद से लेके आज तक उस बिल्डिंग पे कोई टैक्स ही जमा नहीं है। तो जब तक आप पूरी बिल्डिंग का टैक्स जमा नहीं करेंगी तब तक आपको हम नामांतरण नहीं कर सकते हैं। 2014 में जब फाइनली हमने ज़्यादा दृढ़ता दिखाई और तो हमें एक रिसीविंग दे दी गई। पहले तो हमसे बोला कि आपका नामांतरण करने के लिए वो सोर्स लग गई है किसी आज़म खां के कोई है एसपी सिंह, उनके इन्होंने किसी की सोर्स लगा दी है कि आपका नामांतरण ना किया जाए। तो मैंने कहा भाई क्यों, कारण क्या है? और मेरा वो पत्रावली का रिसीविंग मुझे देके कहा कि आपका नामांतरण नहीं हो सकता, नीचे जो 5 का है जो वारिसान हैं उनका नामांतरण होगा। मैं ठीक है, आप उनका करिए। जब उन्होंने अपना घर बेच दिया, सरदार पड़ोसी होटल पैसिफिक इनका मालिक, जिसके पास होटल पैसिफिक वाली संपत्ति का भी दाखिल खारिज नहीं है और उस होटल के गिराने के आदेश भी हो चुके हैं मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र देने पे, अभी उसका डिमोलिशन नहीं हुआ। उस पूरी संपत्ति का उसने टैक्स नहीं दिया, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। अब क्या किया है, उस होटल पैसिफिक इनके मालिक चरणजीत सिंह, मोहन सिंह, मंजीत सिंह और परमजीत सिंह, इन सब लोगों ने एक फर्जी रजिस्ट्री वार्ड चित्रगुप्त नगर, मोहल्ला कृष्णा नगर, नाम किसी विमला देवी की संपत्ति का लेके नामांतरण कराया है हिंदनगर वार्ड में, बरिगवा मोहल्ला में। और उस रजिस्ट्री का ऑब्जेक्शन मैंने दिया हुआ है कि नामांतरण ना किया जाए, ये रजिस्ट्री फर्जी है। लेकिन मेरे ऑब्जेक्शन को दरकिनार करके उस समय के जो बाबू थे आलोक श्रीवास्तव जी, जिन्होंने मुझसे कहा था कि आपका नामांतरण नहीं किया जाएगा, उन्होंने उस मेरे पत्र उसको ऑब्जेक्शन को किनारे करके लिख दिया कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है। क्या बोलते हैं ऑब्जेक्शन को हिंदी में? कोई आपत्ति नहीं आई है। और नामांतरण की पत्रावली पे ना तो आरआई की रिपोर्ट लगी हुई है, ना तो किसी गवाह का पर शपथ पत्र है, और ना ही उसमें किसी की रिपोर्ट नहीं है। मेरा ऑब्जेक्शन भी आ गया है, उसके बावजूद भी आप ऐसी रजिस्ट्री का जो कि उस मोहल्ले की भी नहीं है, उस वार्ड की भी नहीं है, और नामांतरण कर देते हैं। इसके लिए ताकि नगर निगम में पढ़े लिखे लोग कम हैं, अनपढ़ हैं। बहुत पढ़े लिखे हैं। मेरे पत्रावली के फ्रॉड को खुद नगर आयुक्त जी ने देखा है, विस्ट मैम ने देखा है, मंडल आयुक्त रोशन जैकब जी ने देखा है, मेरे इस फ्रॉड को सबने देखा है। लेकिन आख्या तो जोन 8 के अधिकारी जो वर्तमान में अजीत राय जी हैं वो देंगे, या तो उनके जो बाबू हैं वो देंगे। बाबू, यहाँ पे कई मीटिंग हुई है, नगर आयुक्त जी ने कई मीटिंग कराई है। मेरा एक बार उन्होंने मुझसे कहा भी था कि मैडम आप इस नामांतरण को रद्द करने के लिए कोर्ट चले जाइए। मैंने कहा सर, कोर्ट के आदेश को लेके ही तो मैं यहाँ आई हूँ, आप उस पर तो गौर करिए, उस आदेश के हिसाब से मेरा नामांतरण करिए, उनका रद्द करिए। जैसा कि आपने बताया कि आपका नामांतरण आपके रूप पे नहीं हो, लेकिन एक फर्जी रजिस्ट्री पे एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, हाँ, वार्ड भी अलग है। बड़ी भूल हुई है नगर निगम द्वारा, जो कि हमने कहा। लेकिन इससे क्या लगता है, क्या नगर निगम में जो अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी अपने आप को कहते हैं, उनको कारभार दे रखा है, वो क्या दिमाग नहीं है या पढ़े लिखे नहीं है? आपको क्या लगता है? सब पढ़े लिखे हैं, ये मुझे आज तक नहीं समझ, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि एक उच्च अधिकारी जो कि दायित्व देते हैं पंकज श्रीवास्तव जी को कि भाई इस मैटर को समझाइए, संभालिए, और श्रीवास्तव जी जोनल अधिकारी को मेरे ही सामने फ़ोन करते हैं
और 2-3 मतलब ये सिलसिला चल रहा है, 3-4 साल से लगातार चल रहा है। मेरी मीटिंग्स होती हैं, पत्रावली मंगाई जाती है, मेरी फाइल को लाया ही नहीं जाता और मूल फाइल गायब है, जला दी गई है शायद। जैसा कि इस समय यूपी में बुलडोजर बाबा कुछ मशहूर है अवैध बिल्डिंग को ढाने, आपके पास आदेश दिए उस होटल को ढाने की, तो क्या लगता है कि नगर निगम और सरदार जी जो उस पर फर्जी बैठे कब्जा जमा के उनकी साठगांठ है क्या? मुझे ये कहने के लिए मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि साठगांठ है या नहीं है, या किसी ने पैसे का खेल तो चल रहा होगा, बिना पैसे के ये सब नहीं होता है। मेरे पास पैसा नहीं है ना, मेरे पास नहीं है पैसा, ना सोर्स है ना नेता है। अब जो कार्रवाई नहीं हो रही, अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि माननीय योगी जी, मेरे महाराज जी जो संत हैं, एक महिला को न्याय दें और ये जो होटल पैसिफिक का अवैध निर्माण है, जिसके आदेश डिमोलिशन के हो चुके हैं और मंडल आयुक्त जी के यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो उस पर कार्रवाई हो। जब होटल गिरेगा उसकी सारी, और ईडी से होटल के मालिक चरणजीत सिंह और उसके सारे भाई, जितने भी भाई हैं, सबकी संपत्ति पे ईडी की जांच बिछाई जाए, क्योंकि ये टैक्स की चोरी करते हैं। ये अभी तक और सरकारों में भूमाफिया थे, उनको तो गुरुजी ने मार गिराया, लेकिन ये नया भूमाफिया पैदा हो रहा है उनकी सरकार में, जो मुझे प्रताड़ित कर रहा है, और उसमें सारा तंत्र लगा हुआ है। थाना में जाती हूँ फर्जी रजिस्ट्री के खिलाफ FIR कराने, वहाँ FIR नहीं हो रही है। नगर निगम जाती हूँ, सब उच्च अधिकारियों ने सब इस फ्रॉड को देखा हुआ है, लेकिन एक छोटी सी आख्या नीचे से जो आती है वो साधना शर्मा के लिए आ जाती है, प्रभाकर शर्मा के नाम पे कुछ नहीं आता है। और कहा जाता है कि आपके पति का घर है, आपके पति के नाम संपत्ति है, तो साहब पति के घर में ही तो पत्नियां रहती हैं, उन्हीं के बेडरूम, उन्हीं के किचन को इस्तेमाल करती हैं, वो मेरा घर है। इस बात पे कोई मीडिया के माध्यम से क्या कह रहे हैं? महाराज जी से कहिए कि उसका होटल पैसिफिक इन जो कृष्णानगर थाने के बिल्कुल पास में है, वहाँ से उसको डिमोलिशन कराएं। मेरे रास्ते पर जो उसने निर्माण करके मुझे अंदर नहीं जाने देता है और किसी भी अधिकारी को जांच नहीं करने देता है, उस रास्ते के निर्माण को ध्वस्तीकरण किया जाए और कृष्णानगर थाने में FIR दर्ज कराई जाए।